हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर सबको खुशामदीद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में एक ऐसा परफ्यूम रिव्यू करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है, तो समझ लें कि इट्स अ काइंड ऑफ हिडन जेम। और ये परफ्यूम भी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद है और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अरेबियन कोड फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू वक्त ज़ाया किए बिना। तो ये आपको मिलता है इस तरह के बॉक्स में, सिंपल बॉक्स है। अरेबियन ऊद मशहूर है अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी प्रेजेंटेशंस के लिए, लेकिन यहाँ पर सिंपल गत्ते का बॉक्स है, नथिंग स्पेशल है। पैसे बचाए हैं उन्होंने क्योंकि यहाँ पे इस परफ्यूम की प्राइस भी इतनी प्रीमियम नहीं है, तो कम खर्च बाला नशी वाला ये परफ्यूम है। तो आपको इस तरह के बड़े खूबसूरत बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे आपको ये बार कोड टाइप्स की लाइंस मिलती हैं, स्ट्रिप्स मिलती हैं। नीचे यहाँ नाम मिलता है परफ्यूम का, साइड्स पे कुछ नहीं है। फिर बैक पे कुछ डिटेल्स, लोगो और एक फिर लाइंस टॉप पे भी, और बॉटम में कुछ और इंग्रेडिएंट की डिटेल्स और आपकी प्रोडक्शन डेट और बैच कोड वगैरह। तो ये था इसका बॉक्स। और अब मैं दिखाता हूँ किसी बॉटल। तो ये आपको इस तरह की ब्लैक कलर की बॉटल में मिलता है। यहाँ फ्रंट पे आपको उसी तरह की बार कोड की सिल्वर लाइंस मिलती हैं विद द नेम ऑफ द परफ्यूम अरेबियन ऊद। बैक पे और साइडों पे कुछ नहीं मिलेगा। साइडों पे आपको इसके कट्स की शेप है इसकी। और अगर मैं इसके कैप की बात करूं तो इस तरह का क्रोमिक कैप है इसका, काफ़ी बड़ा, और ये मैग्नेटिक कैप है और मैग्नेट इसका काफ़ी अच्छे से क्लिक करता है। और फिर यहाँ कैप के टॉप पे आपको अरेबियन ऊद का लोगो मिलता है एम्बॉस हुआ। तो इस बोतल को अगर आप लाइट के स्ट्रॉन्ग लाइट के आगे रखें तो ये आपको जूस लेवल भी दिखा देगी, लेकिन वैसे दिखने में ये ब्लैक और ओपेक बोतल है। सिंपल प्रेजेंटेशन, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ये थी प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले आपको नोट्स ब्रेक डाउन देता हूँ और उसके बाद हम इसकी खुशबू की बात करेंगे। तो यहाँ टॉप पे मिलता है आपको बर्गामोट, लेवेंडर, सेज और सिसिलियन लेमन। फिर मिड में लिली ऑफ द वैली, रोज और जैस्मिन। फिर बेस में सैंडलवुड, वाइट मस्क, सीडर वुड एंड एम्बर। और ये एम्बर जो यहाँ पे नोट दिया है, ये वो रेजिनस एम्बर नहीं बल्कि ये एम्बरग्री का नोट है एज पर माई एक्सपीरियंस। तो चलें इसकी खुशबू की बात करते हैं। तो इसकी ओपनिंग में आपको बड़े ही स्वीट, मीठे और जूसी सिट्रसेस मिलते हैं। और ये जो सिसिलियन लेमन का नोट है ये काफ़ी स्वीट और सिट्रसी होता है। और इसके साथ साथ आपको मिलता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवेंडर। तो सिट्रसिस और लेवेंडर का ब्लेंड है। और फिर आपको इसके अंदर एक ग्रीन नोट मिलता है बड़ा स्ट्रॉन्ग सा। और साथ आपको सेज, न्याज़बो बड़ी ग्रीन स्पाइसी सी स्मेल करती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसमें ग्रीन नोट मिलता है। अगर आप माउंटेन साइड पे जाएं, ठंडे इलाकों में जहाँ पे बड़े बड़े स्नोबर के ट्रीज होते हैं, पाइन्स के और सिदार के, तो एक जो वहाँ पे फर होती है, एक उसकी जो एक बड़ी ग्रीन शार्प सी स्मेल होती है, आपको इस परफ्यूम में वो भी मिलेगी। तो ग्रीन नोट्स मिलेंगे सेज के नोट के साथ, न्याज़बो के नोट के साथ साथ। और फिर उसके बाद आपको कुछ इसमें फ्लोरल्स मिलते हैं। जैस्मीन और लिली ऑफ द वैली थोड़े से प्रोमिनेंट हैं। और फिर बेस में आपको मिलता है सैंडलवुड बड़ा ड्राई सा और बड़ा डस्टी सा है। और फिर अपने सेकेंड फेज में इस परफ्यूम में एम्बरग्रीस शाइन करना स्टार्ट करता है। और एम्बरग्रीस परफ्यूम को एक बड़ी ओशनिक टाइप फील देता है, उस तरह की एक वाइब देता है। तो आपको सिट्रसेस मिलेंगे, आपको इसमें कुछ फ्लोरल्स मिलेंगे, आपको इसमें कुछ वुडी नोट्स मिलेंगे, कुछ आपको इसमें ग्रीन नोट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको इसमें एम्बरग्रीस के और ओशनिक आपको इसमें नोट्स मिलते हैं। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में आपको इसमें मिलती है वाइट मस्क बिल्कुल एंड पे इसके फाइनल ड्राई डाउन में जाके आती है। और एंड में जाके एक थोड़ा सा ये उस टाइप का एम्बरग्री और वुडी और मस्की टाइप का एक कंकोक्शन बन जाता है। इस परफ्यूम को स्मेल करते ही मुझे हुगो बॉस का एक परफ्यूम आता है हुगो के नाम से, मुझे उसकी याद आई। ये एग्जैक्टली उसकी कॉपी नहीं है, क्लोन नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस तरह की सिमिलर कैटेगरी में आता है। इसमें जो वुडी नोट्स हैं, जो इसमें ग्रीन नोट्स हैं स्पेशली, वो काफ़ी मिलते जुलते हैं हुगो से। जैसे उसमें भी एक बड़े वो स्पाइसी से, शार्प से, वुडी और ग्रीन नोट्स से उसमें आपको इसमें भी आपको उस तरह के मिलेंगे। लेकिन हुगो में सिट्रसेस उतने जूसी और उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे आपको एक बड़े जूसी और स्वीट राइप किस्म के सिट्रसेस मिलते हैं टॉप पे स्टार्टिंग में। तो इट्स नॉट अ क्लोन ऑफ हुगो, लेकिन अगर आपने हुगो यूज़ किया है तो आपको ये भी काफ़ी पसंद आएगा। आपको उसके स्टार्ट में हल्की सी कुछ बिटरनेस मिलती है, कड़वापन मिलता है स्टार्ट में, जो 10 मिनट तक रहता है, फिर वो फेड हो जाता है। और काफ़ी अतरंगा सा ब्लेंड है, यूनिक है, बट इट्स वेरी गुड, बड़ा ही रिफ्रेशिंग
और बड़ा ही खूबसूरत ब्लेंड है, थोड़ा यूनिक है, हटके है। ये कुछ इस टाइप के परफ्यूम है कि हर किसी दूसरे बंदे ने ऐसी खुशबू नहीं लगाई होगी। ये था इसकी खुशबू के बारे में। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस यहाँ पे कोई बहुत बीस्टली नहीं है, बहुत आउट क्लास या आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। 6 से 7 घंटे की यहाँ पे लॉन्जिविटी है, विच इज़ एवरेज टू मॉडरेट, जो कि आजकल के किसी भी फ्रेंच स्टाइल जो यहाँ परफ्यूम्स है उसमें आपको मिलती है। तो इट्स नॉट दैट बैड। 6 से 7 घंटे ठीक है। वैसे भी 4 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद तो परफ्यूम आपको रिफ्रेश करना ही होता है। गाइस, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय योर परफ्यूम, 3 से 4 घंटे बाद रिफ्रेश कर लिया करें। कोई ज़रूरत नहीं है सुबह का लगा के शाम तक चलाने की उसको। ये बोतलें यहीं पड़ी रह जानी है। इससे बेहतर है कि आप इनको इस्तेमाल करें। अगर आप कलेक्टर हैं, आपकी कलेक्शन में बहुत सारे परफ्यूम हैं, तो यूज़ देम, एंजॉय देम। तो मैं अपना हर परफ्यूम, मैंने अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में बार बार बताया है कि 3 से 4 घंटे बाद परफ्यूम रिफ्रेश कर लिया करें, टू एंजॉय इट, जस्ट एंजॉय योर फ्रेग्रेंस। तो 3 से 4 घंटे बाद रिफ्रेश होगा तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें तो आपको ये 8 घंटे 9 घंटे के आसपास की आपको इसकी पूरी एक एक्सपीरियंस इसका आपको मिल जाएगा, विच इज़ मोर देन इनफ। एक दिन आपका पूरा निकाल देता है। तो ये था इसकी लॉन्जिविटी के बारे में। एक सेंट बबल सा बना के रखता है आपके इर्द गिर्द। प्रोजेक्शन 1 से 1.5 घंटे शुरू की काफ़ी ज़्यादा है, लोग स्मेल कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और आपके पास एक बबल सा बन के रहता है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो स्मेल कर पाते हैं आपको, लेकिन बहुत ऐसा इन द फेस नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बीस्ट काइंड ऑफ परफ्यूम नहीं है। और अगर जेंडर की बात करें तो प्योरली जेंट्स, लेडीज़ के ऊपर सूट नहीं करेगा। आप इसको अगर ट्राई करना चाहें तो करें, अब बराबरी का ज़माना है, लेकिन ये ज़्यादा सूट करेगा जेंट्स पे, मर्द हजरात पे। अगर बात करें एज ग्रुप की तो थोड़े से आपको मैच्योर होना पड़ेगा ये परफ्यूम यूज़ करने के लिए। तो अगर आप 22 प्लस एज के हैं तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, यू कैन रॉक इट। और उसके बाद इवन टिल द ओल्ड एज। और अगर बात करें सीज़न की तो गर्मियों में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा, आप सर्दी में भी लगा सकते हैं। बेसिकली इट्स अ समर सेंट, बड़ा रिफ्रेशिंग सा, सिट्रसी सा, ओशनिक सा सेंट है, लेकिन स्टिल यू कैन यूज़ इट इन विंटर्स ऑल्सो। और उसके बाद अगर बात करें हम इसकी ओकेजन की तो एक बड़ा कैजुअल टाइप सेंट है। आप इसको ऑफिस में, आउटडोर्स में कहीं भी लगा सकते हैं। कोई ऐसा स्पेशली इसके लिए कोई ऐसी ओकेजन नहीं है, माइंड में ऐसा कुछ नहीं आता कि यार आप इसको खास किसी जगह पे लगाएं। इट्स अ रेगुलर काइंड ऑफ सेंट, कैजुअल सेंट, आप इसको कहीं भी लगाएं इजीली। ब्लेंडिंग प्यारी है, यूनिक है, थोड़ी सी अलग है, बट स्टिल ब्लेंडिंग एंड कंपोजिशन इज़ वेरी नाइस। क्वालिटी अरेबियन ऊद आपको पता है कि कभी भी आपको हल्की क्वालिटी नहीं देता। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% इनकी क्वालिटी ब्लेंड्स अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्वालिटी वगैरह सब अच्छी मिलेगी। फ्रेंच स्टाइल का परफ्यूम है, सेज, और एक एरोमेटिक स्मेल थोड़ी ज़्यादा है, एक आपको फ्रेंच फील देता है, हुगो टाइप की, जैसे मैं आपको बताया कि बॉस के परफ्यूम आते हैं इस तरह की फील के साथ, वैसी बॉस टाइप इसकी वाइब्स हैं, हुगो बॉस टाइप्स की। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और अब बात करते हैं प्राइस की। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है 90 ml में। बड़ा ही ऑड सा इसकी जो क्वांटिटी है 90 ml, और 90 ml में मिलता है आपको EDP कंसंट्रेशन के साथ 80% वॉल्यूम। तो 20% ऑयल है इसमें, परफेक्ट विद द परफ्यूम। और प्राइस की आज की डेट में रमज़ान और ईद की जो ऑफर्स चल रही हैं 50% ऑफ की, उसमें आपको मिलेगी 136 दिरहम, 136 UAE दिरहम्स। आप लोग बाकी किसी भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं पे भी, इनकी वेबसाइट पे जाएं, अपना कंट्री सेलेक्ट करें, आपको अपनी कंट्री के प्राइसेस मिल जाएंगे। और अगर आप उसके अलावा किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं, अगर आपका कंट्री उस लिस्ट में नहीं है, तो आपको कोई ना कोई रीसेलर वहाँ पे मिल जाएगा। गूगल करें, ढूंढने की कोशिश करें। ये आपका होमवर्क है, काइंडली मुझसे ना पूछें, मैं आपको यहाँ बैठा नहीं बता सकता कि ये अफ़गानिस्तान में कहाँ से मिलेगा, या ये फ़लानी कंट्री में कहाँ से मिलेगा, या ये नंगा पर्वत में कहाँ से मिलेगा। तो ये आप थोड़ा अपनी खुद मेहनत किया करें। तो वैसे अगर ढूंढेंगे तो आपको ये परफ्यूम आराम से मिल जाएगा। इंडिया में शायद सिकंदर भाई जो हैं वो अरेबियन ऊद के परफ्यूम्स वहाँ पे लाते हैं बेचने के लिए। उसी तरह पाकिस्तान में भी अगर आप फेसबुक के ग्रुप्स पे जाएंगे तो बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई ऐसे लड़के सेलर्स हैं जो अरेबियन ऊद की आइटम्स उठाते हैं। और आजकल ऑफर्स ही तो काफ़ी सेलर्स ने काफ़ी सामान मेरे ख्याल से परचेज़ किया होगा। तो आने वाले 1-2 वीक में आपको ये काफ़ी चीज़ें इस तरह की वहाँ पे सेल में मिल जाएंगी। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट अरेबियन कोड फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं थोड़े से ऐसे परफ्यूम भी रिव्यू करता हूँ जो पॉपुलर नहीं होते, बिकॉज मुझे कोई व्यूज़ का इतना वो नहीं होता। सो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक कोई नई से नई चीज़ पहुँचाई जाए। पॉपुलर चीज़ की बातें तो हर कोई करता है, मैं पॉपुलर चीज़ की बातें भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ लाई जाए जिसके बारे में मार्केट में
इन्फॉर्मेशन कम अवेलेबल है, ताकि उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।